पिछली क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखा था और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया था। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही देखना शुरू करना, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। अब मान लीजिए आज का जो टॉपिक है हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। एक पद के आपको क्या लिखने हैं बेटा? गुणनखंड लिखने हैं। एक पद के क्या लिखने हैं? गुणनखंड। अब सबसे पहले जब आप गुणनखंड करेंगे तो पता होना चाहिए आपको पद क्या है, यानी कि टर्म क्या है, फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो मानिए मैंने आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। आप एनसीईआरटी बुक निकाल सकते हैं, जो 10 चैप्टर आपका 7th क्लास का। 4x² - 3xy। आपके पास क्या दे रखा है? एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, बीजीय व्यंजक है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिए पद। पद को हम क्या बोलते हैं? टर्म। आप क्या लिख लीजिए बेटा? टर्म लिखिए। अब टर्म मैंने बताया था प्लस और माइनस से अलग होती हैं, तो माइनस से पहले यहाँ पर क्या है? 4x। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक टर्म लिख लीजिए 4x, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास क्या है? -3xy। बेटा माइनस लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको लिखने होते हैं गुणनखंड। गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो आप फैक्टर्स लिखेंगे उसको लिखने का तरीका क्या है देखिए। जो यहाँ 4x² है, ये 4 लिखा है तो 4 कॉमा डालना। बेटा x² का मतलब है कि x को 2 बार हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, x और x। तो इसीलिए यहाँ पर आपका एक बार x और दूसरी बार भी x आएगा। ऐसे ही जब इसके आप फैक्टर्स लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे इस टर्म के, तो क्या हो जाएंगे? -3 लिखना है, फिर कॉमा क्या है? x है, और फिर क्या आपके पास y। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। एक और देख लीजिए आप, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ये सब, अभी उसी के अंदर दे रखा है 5xy + 10। आपके पास क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है। हमने क्या बताया? पहले क्या लिखना चाहिए? पद लिखना चाहिए, क्योंकि आपको गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले पद लिख लो। तो पद को हम क्या बोलेंगे? टर्म। आपने टर्म लिखे, फिर आपको लिखना है गुणनखंड, और इंग्लिश में क्या लिखना है आपको? फैक्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले टर्म देखे क्या है? प्लस से पहले क्या? 5xy, और प्लस के बाद क्या? 10। बेटा जिसमें प्लस आता है वहाँ पर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जिसमें भी क्या आता है? प्लस आता है, वहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें माइनस था तो हमने माइनस लगाया। माइनस लगाना कंपलसरी है। अब आपको फैक्टर लिखने हैं, तो इसमें क्या लिखा है बेटा? 5, तो 5 लिख दीजिए। फिर आपका क्या? कॉमा डाल के x लिख दीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। और इसके अंदर क्या है बेटा? केवल 10 है, तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो गुणनखंड होगा, केवल 10 ही रह जाएगा। ओके। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आप पहले इसको सोचना कि इसमें आप टर्म क्या बताएंगे और फैक्टर्स क्या क्या बताएंगे। जैसे यहाँ 3x² लिखा है, या -3y³ लिखा है, एंड यहाँ पर लिखा है -10xy। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बेटा आप वीडियो को पॉज कर लो। मेरे करने से पहले आप पहले खुद करके देखिए कि इसके अंदर टर्म क्या होंगे और फैक्टर क्या होंगे। सब लोग पहले वीडियो पॉज करना, उसके बाद आप खुद करना कि पद क्या है और इसके गुणनखंड क्या है, फिर आप सॉल्यूशन देख लेना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर हम लिखेंगे पद, पद लिखा हमने,
और क्या लिखेंगे बेटा, टर्म, तो TERM टर्म लिखा। फिर क्या लिखते हैं, गुणनखंड, तो हम लोग यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे। और साथ के साथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर, तो फैक्टर। बेटा इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, वो टर्म और फैक्टर लिखे, और हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से ही लिखें। अब इसमें पद ढूंढो क्या है, तो आपने अगर लिखा है 3x², आपका सही है। फिर क्या है 3y³, तो 3y³ भी सही है। और आपको एक और इसके अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 टर्म्स है इसके अंदर, तो क्या है -10x। और मैंने बताया माइनस लगाना क्या है, ज़रूरी होता है। प्लस आप एक बार को स्किप कर दें क्योंकि कुछ साइन नहीं होता है तो प्लस का ही माना जाता है। अब बेटा इसके गुणनखंड लिखना है, तो गुणनखंड में पहले तो नंबर वाली वैल्यू 3, फिर क्या आ जाएगा x² का मतलब क्या होता है, ये कॉमा लगा के लिखना, 3x² का मतलब क्या है, x और x, तो x को 2 बार लिखेंगे। 3y³ है, y की पावर कितनी है, 3, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर y की पावर 3 होने का मतलब y को हम क्या लिखेंगे, 3 बार y y y, और इससे -10 आएगा, नंबर को तो ऐसे लिखना है, और साथ के साथ क्या लिखेंगे, x और y। इस तरीके से आपको टर्म्स और फैक्टर लिखने होते हैं। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। आप NCERT बुक खोल सकते हैं, चैप्टर 10 और पेज नंबर 162 है इंग्लिश मीडियम के लिए। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए जो पेज नंबर है वो क्या है, 175 है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 175 पेज नंबर पे हिंदी मीडियम वालों के लिए ये प्रयास कीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या बता रखा है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं पेज नंबर 162 पे यहाँ पर ट्राई दीज, ये 2 चीज़ें हैं, इनको हम आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख रखा है, आप बस देखते जाइए कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बोला है व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जितने भी नीचे एक्सप्रेशंस दिए हैं उनके अंदर आपको टर्म्स बताने क्या क्या हैं। शो हाउ द टर्म्स आर फॉर्म, और आपको एक तरीके से टेबल बनानी है और टेबल बना के इसमें दिखाना है कि टर्म्स कैसे बने हैं। और आपको ट्री डायग्राम बनाना है फॉर ईच एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन के लिए। हिंदी में यही बात यहाँ पर लिख रखी है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से पद लिखने हैं। ठीक है, पद जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें पद क्या है 8y, और इसमें क्या है 3x² है। और इसमें जो पद हैं वो क्या है 7m(-4), और इसमें क्या है 2x², एक ही पद है। इन दोनों में 2-2 पद, और इसके अंदर कितना है, एक ही पद है। तो आपको टर्म समझ में आ गए। अब इसको जो बताना है हमको पेड़ आरेख बना करके, ट्री डायग्राम बना करके दिखाना है। बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों, एकदम आसान है, बस देखते रहना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना होता है, जैसे पहला 8y + 3x² है ना, आपको क्या लिखना है, हिंदी वाले भी देख लेना इंग्लिश वाले भी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखना एक्सप्रेशन। क्या लिखना है आपको, एक्सप्रेशन लिखा आपने। और एक्सप्रेशन क्या दे रखा है आपका, बुक खोल लो आप, 8y + 3x² दे रखा है। क्या दे रखा है, 8y + 3x², इस तरीके से दे रखा है। अब यहां पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, 2 टर्म्स है ना, एक 8y एक 3x²। तो आपको यहां से ऐसे करते हुए एक लाइन खींचनी है, और बस 2 टर्म्स है ना, इसलिए आपको ऐसे 2 एरो डालने हैं। अगर 3 होती तो हम तीसरा एरो यहाँ पर डाल सकते थे। ठीक है, अभी 2 ही टर्म्स है, 2 एरो डाले। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है टर्म। क्या लिखना है, टर्म। तो अब 2 टर्म कौन कौन सी हैं, हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं, पद। और एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, व्यंजक। अब आपको जो लिखना है वो क्या है, टर्म। तो टर्म क्या क्या है, एक है 8y, तो भाई 8y लिखिए। और दूसरा क्या है 3x², तो आपने 3x² लिखा। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, गुणनखंड। गुणनखंड हमने पीछे सीखा था ना, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, कैसे लिखना है। तो बस वही तरीका अपनाना है, और इसको ट्री डायग्राम में हम बना रहे हैं बस। अब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, सॉरी टर्म्स नहीं, गुणनखंड है, 2 दिख रहे हैं आपको।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से 2 एरो बना लीजिए बस। एक एरो में क्या डाल दीजिए 8 और दूसरे में क्या डाल दीजिए y। अब यहाँ पर कितने एरो बनेंगे देखिए, 3 एरो बनेंगे। एक तो 3 के लिए आएगा और एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार x लिखना हमको, x और x। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, ट्री डायग्राम मिल गया, जिसके अंदर आप लोगों ने पहले क्या लिखना, एक्सप्रेशन लिखना पहले नंबर पे, फिर टर्म लिखना होता है, फिर क्या लिखना होता है, फैक्टर लिखना होता है। इतना ईजी ये तरीका होता है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, 7mn-4। आप बुक लेकर के प्लीज बैठिए। ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट हम लिख दिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। क्या रिपीट किया था मैंने, 7mn-4। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। हिंदी में बच्चे क्या लिखेंगे, व्यंजक। तो क्या है 7mn-4। अब इसके अंदर कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो 2 टर्म्स दिखाई देने का मतलब हमारे पास जो लाइन आएगी उसमें 2 आप इस तरीके से एरो बना लीजिएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। अगर 3 होते तो हम 3 एरो बना लेते। उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, टर्म। तो TERM टर्म लिखा, जिसको हम हिंदी में पद बोलते। तो पद बताइए क्या क्या है, 7mn और इसके अंदर क्या होगा, माइनस। और माइनस लगाना कंपलसरी है, मैंने बताया। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है गुणनखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर लिख लेते हैं। अब बताइए इसमें कितने बन रहे हैं फैक्टर्स, 3 बन रहे हैं ना। तो 3 हम एरो इस तरीके से डाल देंगे। एक तो 7 आ गया, दूसरा क्या आ गया, m आ गया, और तीसरा क्या आ गया, n आ गया। इसमें क्या है बेटा, एक ही है, तो बस इसका एक ही एरो डाल करके फैक्टर क्या हो जाएगा, -4। इतना इजी ये क्वेश्चन है। इसका थर्ड पार्ट भी आप देख लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट देखिए, 2x²y। तो पहले बताइए आप क्या लिखेंगे, व्यंजक। क्या लिखेंगे, व्यंजक। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, 2x²y। तो हम लोगों ने लिख लिया 2x²y। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या लिखनी होती है, पद, जिसे हम बोलते हैं टर्म। तो हम लोगों ने टर्म लिखा। फिर क्या निकालना होता है, गुणनखंड। फिर हम लोगों ने लिखा गुणनखंड, इंग्लिश में फैक्टर। इन चीज़ों को लिख दिया। अब क्या करेंगे, व्यंजक में देखेंगे भाई हमारे पास कितने टर्म, इसके अंदर एक ही है, तो एक ही एरो आ जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 2x²y। अब बेटा इसके फैक्टर कितने हैं, फैक्टर लिखने के लिए देखो आप एरो डालते हो, एक तो 2 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, x आएगा, फिर स्क्वायर x का, तो यानी कि एक और x आएगा, और क्या आएगा बेटा, y आएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। टफ लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आराम आराम से करते जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बताता है। अब यहाँ पर आपको बोलता है राइट 3 एक्सप्रेशंस ईच हैविंग 4 टर्म्स। एक्सप्रेशन का मतलब व्यंजक। तो आपको 3 व्यंजक देने हैं। कितने व्यंजक लिखने हैं, 3 व्यंजक लिखने हैं, जिनमें 4 पद हैं। टर्म्स कितने होने चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए। तो शायद आपको लग रहा होगा बहुत टफ क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आपको लगता है कि बहुत मैथ्स जो है बहुत टफ है, बट एक्चुअली मैथ्स टफ नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाता है। लट्टू चलाना एक दिन में आ जाता है नहीं, रोज़ करते करते आता है ना। जंतरी बोलते हैं, तलवार लेते हैं, वो सब हम लोग फिर उसका सीखते चले जाते हैं। मैथ में भी ऐसा ही है, छोटा सवाल करो, उसके बड़े बड़े कब आ जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। डरना नहीं, एकदम आराम से आएगा, रोज़ प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं है तो वीडियो लंबी हो जाती है। हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। तो आपको कितने एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोले हैं, 3 एक्सप्रेशन लिखने के लिए, जिसमें 4 टर्म्स हैं। अब हमें 3 एग्जाम्पल्स देने हैं जिसके अंदर 4 टर्म्स हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। पहला ऑप्शन ए डाल देते हैं हम लोग। अगर आप देखें AB एक टर्म है, उसमें प्लस लगा के मैंने मान लीजिए CX लिखा, अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ मैं। तो कितने टर्म्स हो गए अभी इसके अंदर, 2। हमें कितने टर्म का बनाना है बेटा, 4 टर्म का। तो अभी तो 2 ही टर्म हुए, -3y एंड +8x।
8x नहीं 8x²। अब देखिए, अब बेटा देखिए इनमें सब में जो टर्म्स है अलग अलग हैं। 4 टर्म्स सभी होंगे ना जब उनके अंदर सारे के सारे अनलाइक टर्म्स होंगे। लाइक टर्म्स हो गए तो वो 4 टर्म्स कहाँ से रहे, अनलाइक टर्म्स होने चाहिए सारे के साथ। तो ये चारों के चारों आपने अनलाइक टर्म्स लिखे हैं। जब भी आपको बोलेगा कि भाई 4 टर्म्स लिखो तो चारों टर्म्स आपको अनलाइक लेने हैं। अब बी क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, बी क्वेश्चन नहीं सेकंड एग्जांपल, 3 एक्सप्रेशन लिखने ना, तो एक तो हमने लिख लिया। अब अपनी मर्जी से सोचो कोई भी अलग अलग टर्म, हम ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ये भी हो गया। आप इसी को यूं भी लिख सकते थे, सी मतलब एक और बनाना, तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, तो ये भी तो है, अलग है ना, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, अलग अलग टर्म्स हो गए। 3 लिखे, हम तो कितने ही बना सकते हैं, देखो उन्होंने तो 3 ही बोला करने के लिए। चलो और देख लेते हैं डी पे क्या होगा। चलो एक एक्सप्रेशन में आपको मौका देता हूँ बोलने के लिए जिसमें 4 टर्म्स हो, और आपको एक एग्जांपल 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन का बताना है। यस शमीम बताइए क्या हो सकता है। A3 3A बोल सकते हैं, यस A3 को बोलो। C8 CX। बेटा कभी भी जब हम लिखते हैं तो C8 नहीं लिखते, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, उनको आगे लगाते हैं, और जो ABCD है जो वेरिएबल्स हैं उनको पीछे, कांस्टेंट आगे वेरिएबल पीछे, तो 8C बोलेंगे। हाँ यस, और बोलो बोलो। 4x वेरी गुड। माइनस भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, माइनस प्लस प्लस बताइए। 4x लगा दोगे तो बेटा ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, ये लाइक टर्म्स ही होने चाहिए, अनलाइक टर्म्स। कोई दूसरा सोचो। 4xy। हाँ 4xy चल गया दिमाग, क्या बात है। चलो अब हमारे ट्यूशन के सबसे होनहार छात्र हमारे वंश, इनसे पूछेंगे। वंश बताइए कोई एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स हैं और वो अलग अलग होने चाहिए, चारों टर्म्स अनलाइक होने चाहिए। बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है। बोलो बोल बेटा, कुछ तो बोल। हाँ बोलो बेटा। 3x हाँ 8c हाँ, छेप रहा ऊपर से देख करके। हाँ बोल बोल बोल। हाँ प्लस माइनस भी तो लगाना है ना। हाँ पूरा ऊपर से चेप चेप के बता रहा, दिमाग तो तेज चला रहा है ये। -4xy आप कुछ भी लिख लो, +6c²। देखो ये c और ये c है, लेकिन दोनों के टर्म्स क्या है, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर c की पावर 1 c की स्क्वायर है। तो आप कोई भी 4 टर्म्स लिख सकते हैं, ना। इसमें 3 ही बोले थे, आपने तो कितने सारे अनगिनत बना सकते हैं। तो आपका दिमाग है, समझ में आई बात आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। बेटा स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर आप लोगों को मतलब ट्री डायग्राम बनाना था ना, पेड़ आरेख बनाना था, तो ये 4 क्वेश्चंस आपको ट्री डायग्राम पे बना करके दिखाने हैं, ये ABCD। उसके बाद अभी हमने ये क्वेश्चंस भी किए थे, राइट 2 एक्सप्रेशंस ईच हैविंग 3 टर्म्स, ये वाले किए थे ना, इसको हमने सॉल्व किया था अभी। और उसके बाद आपने एग्जांपल्स दिए थे इसके, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो इनमें 4 टर्म्स थे। अब यहाँ पर कितने टर्म्स बोले उसने, 3 टर्म्स, 3 पर हिंदी में भी लिख रखा है मैंने। और इसमें आपको केवल 2 ही एग्जांपल्स देने, 2 एक्सप्रेशंस लिखने कोई भी। और इस वाले में आपको 2 टर्म्स वाले, टर्म्स कितने, पद 2 होने चाहिए, और इसके एग्जाम्पल कितने देने, आपको 3 एग्जाम्पल्स देने। तो ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।